जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज सोचा कि साहब सुबह आपसे चाय पीते पीते कुछ चर्चा कर ली जाए। आज मैंने एक नियम बनाया है कि मैं रोज चाय पीते हुए सुबह सुबह एक वीडियो बनाया करूंगा। विमर्श जब चलता है ना, मेरी भरसक कोशिश होती है कि मैं सारे कमेंट्स जो ताजे वीडियोस होते हैं उन पे जो कमेंट्स आते हैं, मैं भरसक कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट्स पढूं और जहां पर भी जरूरत पड़े मैं उनका जवाब दूं। तो ना, अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि सब दादा आप पॉलिटिकल वीडियोस मत बनाया करें। तो मैं पूछता हूं उनसे क्यों ना बनाऊं भाई। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि चूंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और है, मेरी कुछ और है, तो वो ये चाहते हैं कि मेरी पॉलिटिकल जो सोच है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और मेरा ये मानना है कि देखिए साहब, पॉलिटिकली हम एक दूसरे से सहमत हों चाहे ना हो, पॉलिटिकल सहमति बहुत जरूरी नहीं है। पर पॉलिटिक्स के अलावा बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जहां हमारे आपके विचार मिलते हैं, मिलने चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि मेरे और आपके विचार पॉलिटिकली मिले, या ये जरूरी नहीं है कि मेरे आपके धार्मिक रूप से विचार मिले, मेरी और आपकी पूजा पद्धति एक ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो और मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। ये लोकतंत्र है। हर आदमी को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करने का अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार है और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति को तटस्थ पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को पॉलिटिकली मुखर होना चाहिए, खुल के अपनी बात रखे, स्वतंत्रता पूर्वक, निडर होकर अपने मन की सरकार चुन सके, अपने मन की के व्यक्ति को वोट दे सके और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समाज में खुलकर प्रोपोगेट कर सके। असली लोकतंत्र यही है। असली सभ्य समाज, असली उन्नत समाज, एक स्वतंत्र समाज यही है जहां आदमी खुल के अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को व्यक्त कर सके। इसलिए मेरा ये मानना है कि नो, वी शुड नेवर बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। वी मस्ट हैव एन आइडियोलॉजी एंड वी मस्ट प्रोपोगेट इट। उसके बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए। अच्छा, तब एक चीज और होती है कि जब मैं अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे वीडियोस बनाता हूं तो बहुत से लोग वो हमें भक्त कहते हैं, अरे ये तो बीजेपी भक्त है। तो साहब, हमने तो कभी छुपाया ही नहीं। जो नए लोग आते हैं शायद उनको गलतफहमी होती होगी, या चूंकि मैं राजनीति के से इतर बहुत सारे विषयों पर भी वीडियोस बनाता हूं, तो मेरे उन वीडियोस के दर्शकों को पता नहीं लगता होगा कि यह व्यक्ति, इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। और जब वो मेरी कोई पॉलिटिकल वीडियो देखते हैं तो उनको बड़ा ठेस पहुंचती है कि अरे ये आदमी तो बीजेपी भक्त है। अरे साहब, जब आप मुझे बीजेपी भक्त बोलते हो तो आप अपने बारे में भी तो बताया करो ना। आप किसके भक्त हो? आप किसी के भक्त हो तभी तो आपको मेरा बीजेपी भक्त होना बुरा लग रहा है। तो आप किसी पार्टी के भक्त हो सकते हैं पर आप मुझे नहीं होने देना चाहते, तब ये तो गलत बात है। अच्छा, आप अगर किसी अन्य पार्टी के भक्त हैं तो मुझे तो बुरा नहीं लगता। आई डोंट ऑब्जेक्ट। यू हैव एवरी राइट टू बी द भक्त ऑफ ए पार्टी। पर आप जब मुझे भक्त कहते हैं तो अपने को भी बताया करें ना कि हाँ, हम भी भक्त हैं फलानी पार्टी के। मैं सबसे पूछता हूं, हाँ भैया मैं हूं भक्त, मैं मोदी भक्त हूं, मैं बीजेपी भक्त हूं। आप अपने बारे में बताओ, आप किसके भक्त हो। पर साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं सबसे एक बात पूछता हूं कि यस, मैं मोदी भक्त हूं, पर मैं हमेशा से मोदी भक्त नहीं था। मैं बहुत साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भक्त था, मैं और मेरा परिवार। हम दीनदयाल उपाध्याय के भक्त थे। हम गुरु गोलवलकर के और हेडगेवार जी के भी भक्त थे।
पर हमारी भक्ति जो है व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित या कोई जाति केंद्रित नहीं रही। मुझे इसमें से किसी भी जिन महानुभावों को मैंने नाम लिए, किसी की भी जाति नहीं मालूम, और इनमें से कोई भी मेरी जाति का नहीं था। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भक्त इसलिए नहीं हूं कि वो मेरी जाति के हैं या जिला गाजीपुर के रहने वाले थे या मेरे धर्म के थे। हम बहुत साल तो अटल जी के भक्त रहे, आडवाणी जी के भक्त रहे। फिर अचानक एक नाम उभरा 90s में, कल्याण सिंह जी, हम कल्याण सिंह के भक्त हो गए। कल्याण सिंह जी को मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि कल्याण सिंह जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं, हम गाजीपुर के रहने वाले। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि अच्छा कल्याण सिंह है, हमारे यहाँ यूपी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंह माने राजपूत मान लिया जाता है। तो कल्याण सिंह, तो हमने पूछा कौन है, बोला नहीं नहीं ये राजपूत नहीं है। मैंने कहा क्या है, बोला घोसी है। मैंने कहा ये घोसी क्या होता है, उन्होंने बोला एक ओबीसी कास्ट होती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम कल्याण सिंह के भक्त सिंह टाइटल की वजह से नहीं बने थे ना, हम तो कल्याण सिंह के भक्त थे। कल्याण सिंह जी नहीं रहे पार्टी में, पार्टी छोड़ के चले गए, हम उनके पीछे नहीं गए। वो पार्टी छोड़ के सपा में भर्ती हो गए थे, हम भाजपा में ही रहे, क्योंकि हम व्यक्ति के भक्त थे ही नहीं। हम तो एक पार्टी, एक आइडियोलॉजी के भक्त थे। आज पार्टी की एक आइडियोलॉजी है इसलिए उसके भक्त हैं। पार्टी इस आइडियोलॉजी को छोड़ देंगे, हम तुरंत भाजपा को छोड़ देंगे। अब हम लोग कहते हैं ना कि आप कांग्रेस का इतना विरोध क्यों करते हैं, कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं। कांग्रेस आज हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाए, जो हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस उसको टो करने लग जाए, हम कांग्रेस के भक्त हो जाएंगे। फिर हम मोदी के भक्त हो गए। मोदी तो हमारे स्टेट का नहीं है, हम यूपी के रहने वाले, मोदी गुजराती है। मोदी हमारी जाति का भी नहीं है, पर हम मोदी भक्त हैं, बहुत कट्टर मोदी भक्त हैं। वी आर प्राउड टू बी मोदी भक्त। पर मोदी ने किसान बिल वापस ले लिया। मैंने मोदी की भयंकर आलोचना की, ऐसी आलोचना की जो नहीं करनी चाहिए। बाद में उसके लिए मैंने माफी मांगी कि नहीं, मुझे मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो मैंने किए, पर नहीं, मैंने किए। एंड आई एम प्राउड टू से दिस, जब जरूरत पड़ी तो मैंने मोदी का भी विरोध किया, क्योंकि मैं मोदी का अंधभक्त नहीं हूं। आजकल हम योगी जी के भक्त हैं, हाँ अमित शाह के भी भक्त हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति के लिए भक्त हम इसलिए नहीं है कि वो मेरी जाति का है या मेरे प्रदेश का है, मेरे जिले का है, या उससे मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा होने वाला है। ये जितने लोग हमें भक्त कहते हैं, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, मैं ये सिपाहियों से पूछता हूं कि तुम अखिलेश यादव के भक्त हो, और इसलिए भक्त हो क्योंकि तुम यादव, वो यादव। कल को कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई सोनकर, कोई पासी, कोई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है क्या? बीजेपी में तो बन सकता है। कल को कोई सोनकर के हाथ में पार्टी की कमांड जा सकती है, समाजवादी पार्टी की, तो उस सोनकर के भी तुम इतने ही भक्त रहोगे? नहीं, तुम अखिलेश यादव के भक्त इसलिए हो क्योंकि तुम खुद यादव हो, तुम एक परिवार के भक्त हो, हम एक आइडियोलॉजी के भक्त हैं। हमारे लिए व्यक्ति मैटर ही नहीं करता। मैं इस बात को फर्मली बिलीव करता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल ये दूसरा चल रहा है। मोदी जी ने पार्टी में एक रूल बनाया है कि 75 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और उन्होंने बहुत से लोगों को जबरदस्ती संन्यास दिला दिया। जोशी जी जैसे इतने सीनियर आदमी का, आडवाणी जी तक का टिकट काट दिया।
तो जो रूल उन्होंने सबके लिए बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस रूल को वो खुद भी फॉलो करेंगे। सितंबर 2026 में मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूं, पर मैं इस बात को फर्मली बिलीव करता हूं कि द डे ही टर्न 75 ही शुड क्विट ऑल पोस्ट्स। उनको भी चुनावी राजनीति से संन्यास लेकर मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाना चाहिए। मैं बहुत बड़ा मोदी भक्त हूं, बट आई डोंट वांट टू सी हिम ऑन दिस पोस्ट व्हेन ही टर्न 75। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नियम बनाया है कि 75 वर्ष से ऊपर आदमी को सभी राजनीतिक पदों से मुक्ति पा लेनी चाहिए, चुनावी राजनीति से मुक्ति पा लेनी चाहिए। आज पूरे देश में एक जनाकांक्षा है कि अगला प्रधानमंत्री योगी जी को होना चाहिए। मैं योगी का बहुत बड़ा भक्त हूं, परंतु मैं नहीं मानता हूं ऐसा। मेरा ये मानना है कि नो, अभी योगी जी को 5 साल यूपी में हुए हैं। मेरा ये भी मानना है और ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि 10 मार्च 2022 को योगी जी पुनः चुन के आएंगे और पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आएंगे और पहले से भी ज़्यादा सीट्स लेके आएंगे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर 2017 की तुलना में एक भी सीट योगी की कम होती है तो मैं उसको योगी की हार मानूंगा। इतने प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी वापस आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं, ये भी पिछले वीडियो में मैंने, कल ही रात को हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अपना ये जो विश्वास व्यक्त किया इसका आधार बताया है। तो 2022 में योगी जी अगर रिपीट होते हैं तो 2026 तक जाते जाते योगी जी को 9 साल का यूपी जैसा स्टेट चलाने का अनुभव हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि 9 साल के बाद जब 2026 में या जब भी देश में सत्ता परिवर्तन होता है और मोदी जी जो पीएम का पद छोड़ते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक टर्म अमित शाह जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए पूरे 5 साल तक। और जब अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री हों तो योगी जी को उस वक्त देश का गृह मंत्री होना चाहिए, जिससे कि उनको 5 साल तक इस पूरे देश को समझने का मौका मिले। देश के क्या चैलेंजेस हैं, देश की क्या आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के क्या चैलेंजेस हैं, इनकी समझ हो। इसके बाद उनको 5 वर्ष का अमित शाह जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री अमित शाह के बाद योगी जी को बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नो 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 नो, ये ठीक नहीं होगा। मोदी जी के हटते ही योगी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। तब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम भक्त हैं, एंड आई एम प्राउड टू से दिस, पर हमारी भक्ति व्यक्ति केंद्रित नहीं है। हम किसी एक व्यक्ति के भक्त नहीं हैं, हम किसी एक जाति के भक्त नहीं हैं, और मैं बताऊं आपको, हम किसी पार्टी के भी भक्त नहीं हैं। हम एक आइडियोलॉजी के भक्त हैं। हमारे लिए हमारे कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई पार्टी प्रथम नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। इसलिए हम पहले राष्ट्र भक्त हैं, फिर आइडियोलॉजी भक्त हैं, फिर पार्टी भक्त हैं, फिर व्यक्ति भक्त हैं। व्यक्ति तो हमारा हर 5 साल पे बदलता रहता है। आज हम किसी व्यक्ति के भक्त हैं, कल को किसी के भी भक्त हो जाएंगे। पर सबके बाद और सबसे पहले हम पहले राष्ट्रभक्त हैं। तो सब जब आप हमें भक्त बोलते हो ना, तो आप ये भी बताया करो कि भैया हम तो बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि हम, हाँ भक्त हम हैं। आप बताओ ना, आप किसके भक्त हो? किसी अन्य को भक्त बोलने से पहले अपना परिचय दिया करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।